Hi everyone, my name is Kanika. I am a special educator and I am making videos for the special education teacher trainees. आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। कल हमने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करे थे, आज हम हिंदी के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोगों को कमेंट में आंसर ज़रूर देना है और टाइम से देना है, बिना चीटिंग के। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसा कि नाम से संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिला हुआ एक व्यंजन, वो है संयुक्त व्यंजन। तो आपको बताना है हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4, 2, 5 या 7? तो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 4। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और वो कौन कौन से हैं ये देखिए, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है, भाषा का संबंध डैश से होता है। निम्नलिखित में से किससे भाषा का संबंध होता है? पहला गद्य से, दूसरा पद्य से, तीसरा व्याकरण से, चौथा सभी से। भाषा का संबंध इनमें से निम्नलिखित में से किससे होता है? गद्य से होता है, जी हाँ। पद्य से होता है, जी हाँ, 2 ऑप्शन ऑलरेडी सही हो चुके हैं। व्याकरण से भी होता है, तो हमारा आंसर है फोर्थ, उपर्युक्त सभी से। इन सभी से भाषा का संबंध होता है। वेरी गुड, जिसका सही आंसर था, जिसका गलत था अब याद हो गया होगा। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या उद्देश्य हैं मातृभाषा शिक्षण के? पहला, छात्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाना, छात्रों को प्रभावशाली सस्वर वाचन के योग्य बनाना, छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने योग्य बनाना, या फिर उपर्युक्त सभी। इनमें से क्या आपको सबसे ज्यादा सही, सबसे ज्यादा एप्ट लगता है कि हम मातृभाषा बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों सिखाते हैं? उसका उच्चारण शुद्ध करने के लिए, राइट। उसके वाचन को प्रभावशाली बनाने के लिए, बिल्कुल सही। तो जहां आपके दो ऑप्शंस ऑलरेडी सही हो चुके हैं, वहां आपको, और आप श्योर हैं, तो वहां आपको आंसर मिल चुका है कि आपका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। और थर्ड पॉइंट है, छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने योग्य बनाना। तो हाँ, ये भी एक उद्देश्य होता है जब हम कोई भी भाषा पढ़ाते हैं कि बच्चा उस भाषा में दिए हुए प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर दे पाए। तो ये सभी इसके उद्देश्य होंगे। सो या अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा डैश का मापन होता है। निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होते हैं, जिसमें हमें पूरे आंसर्स लिखने होते हैं और सिर्फ आंसर्स मार्क नहीं करने होते या फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स नहीं करना होता, हमें पूरे आंसर लिखने होते हैं। जो सब्जेक्टिव टाइप जो आपका होता है, ठीक है, वो होता है निबंधात्मक। तो इनके द्वारा किसका मापन होता है? सुलेख, अभिव्यक्ति, प्रस्तुतिकरण या फिर सभी का? जब हम लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं तो उसके थ्रू हम बच्चे का सुलेख देख सकते हैं, बच्चे का लेखन हम उसको देख सकते हैं, उसकी राइटिंग कैसी है, उसकी अभिव्यक्ति मतलब वो किस तरह अपने आप को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। तीसरा, उसके प्रस्तुतिकरण को देखते हैं, मतलब वो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। सो या ये तीनों चीजें देखी जाती हैं, तो फिर सही आंसर क्या होगा? फोर्थ, उपर्युक्त सभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परंपरागत सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या आता है निम्नलिखित में से? पहला, पत्र पत्रिकाएं, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा प्रोजेक्टर, या फिर फोर्थ कोई नहीं। परंपरागत क्या होती हैं? अगर किसी को वैसे भी मतलब नहीं समझ आ रहा तो आप इसको तोड़ के इसका मतलब निकाल लीजिए। परंपरागत रिलेटेड टू परंपरा, और परंपरा क्या है? जो बहुत पुरानी या बहुत पहले से चलती आ रही हो, वो होता है परंपरा। ठीक है, जो बहुत पहले से चलती आ रही है। परंपरागत मतलब किसी पुरानी चीज की बात हो रही है जो बहुत पहले से चलती आ रही है। इस तरह आप समझा सकते हैं अगर आपको किसी वर्ड का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। सहायक सामग्री मतलब हमारे टीएलएम जो हमने पढ़ा है,
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो हमारे होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सहायक होते हैं, तो ऐसी सहायक सामग्री जो बहुत पहले से चलती आ रही है, ऑप्शंस देख के बहुत इजीली पता लग जाएगा, पत्र पत्रिकाएं, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर या कोई नहीं। सो द ऑब्वियस आंसर इज पत्र पत्रिकाएं, ऑप्शन 1। सो या आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बचपन शब्द क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है? आप सबको पता होगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, है ना? तो हमें बताना है जो बचपन शब्द है वो क्या है। वो है संज्ञा, बिल्कुल सही। संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा ही है। ओके, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं? ओके, बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत नहीं हैं? पहला, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा, कक्षा में बच्चों को आधिकारिक लिखित कार्य ही देना चाहिए। तीसरा, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। चौथा, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसमें आपको सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट या जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? जो हमारा पहला जो ऑप्शन है, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए, तो हाँ, अलग अलग टाइप का बाल साहित्य बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए। इससे बच्चों की भाषा शिक्षण में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। दूसरा, कक्षा में बच्चों को आधिकारिक लिखित कार्य देना चाहिए। मैक्सिमम जो है, अगर हमें बच्चे को कोई भाषा सिखानी है तो हमें उसे बहुत सारा रिटर्न वर्क दे देना चाहिए। एंड कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों की भाषा का सम्मान, शिक्षक की भाषा का सम्मान, सब होना चाहिए। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फोर्थ, बच्चों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए। अगर बच्चा इजी नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा या फ्री नहीं फील करेगा तो वो टीचर से अपने डाउट्स नहीं पूछेगा। उसकी जो क्यूरियोसिटी है, वो किसी चीज को जानना चाहता है पर वो पूछ नहीं पा रहा कक्षा में, तो उसका विकास संभव नहीं है। तो स्वतंत्रता बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें से जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है, जो नहीं होना चाहिए, वो है ऑप्शन 2। सिर्फ लिखित कार्य से बच्चा भाषा नहीं सीखेगा, इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के कौशल हैं, पहला, लिखना, समझना, पढ़ना, याद करना। दूसरा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तीसरा, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना। चौथा, पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। तो इनमें से भाषा के कौशल मतलब लैंग्वेज स्किल्स जो हमने कल भी करी है, इसके क्वेश्चंस हमने LSRW, ये है हमारे भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल्स। ओके, सो आपको अब तक पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। फिर भी एक और तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप थोड़ा सा अपना टाइम बचाकर आंसर जल्दी से मार्क कर सकते हैं। वो है, इनमें 3 ऑप्शंस में आपको समझना दिखाई दे रहा है। पहले ऑप्शन में समझना, तो ये बाहर हो गया। तीसरा ऑप्शन में है समझना, लास्ट ऑप्शन में है समझना। तो अब आप सेकंड ऑप्शन पढ़िए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, LSRW। तो आप जल्दी से सेकंड को सही कर सकते हैं। ओके, वेल डन। सो अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डैश शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, निम्नलिखित में से क्या एक TLM सहायक सामग्री नहीं है? विज्ञान, चित्र, कंप्यूटर या फिर प्रक्षेपक। प्रक्षेपक होता है हमारा प्रोजेक्टर, ठीक है? तो इसमें से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? विज्ञान क्या है? विज्ञान तो एक सब्जेक्ट है, साइंस। चित्र, पिक्चर्स जो हम यूज करते हैं वो TLM की तरह हम यूज करते हैं। कंप्यूटर भी यूज करते हैं और प्रोजेक्टर भी TLM की तरह यूज किया जाता है। तो इनमें से क्या शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? वेरी इजी,
फर्स्ट विज्ञान, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है। आज के क्वेश्चंस काफी इजी हैं कंपैरेटिवली, तो आई गेस आज तो अच्छे मार्क्स आएंगे सबके। सो या लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? किसी ने शक्ति को शक्ति कहा तो उसके उच्चारण में दोष है, उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ है। वो किस तरह का दोष है ये आपको बताना है। पहला स्वरागम, दूसरा स्वर भक्ति, तीसरा स्वर लोप, चौथा उपर्युक्त कोई भी नहीं। 1, 2, 3 या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। तो इसका आंसर है सेकंड, स्वर भक्ति। ठीक है। सो ये है हमारे उच्चारण दोष के कुछ प्रकार। पहला है स्वर लोप। स्वर लोप में क्या होता है, हमने स्वर का यहाँ पर लोप कर दिया, मतलब हमने स्वर को गायब कर दिया। ठीक है, वर्ड में से कोई स्वर गायब कर दिया। जैसे परमात्मा को प्रमात्मा कर दिया, पर अलग अलग था और हमने उसको जोड़ दिया और उस र को र की मात्रा बना दी। परमात्मा को प्रमात्मा कर दिया, क्षत्रिय को क्षत्रिय कर दिया। ठीक है, तो स्वर का लोप कर दिया और वर्ड को छोटा कर दिया। और इसके विपरीत है स्वर भक्ति, जिसमें हम शब्द को बढ़ाकर बोलते हैं। जैसे कि ब्रजेंद्र को बरजेंद्र बोलना, तो इसमें जो दोनों जगह र की मात्रा थी ब्र और द्र पे, वहां पे हमने बरजेंदर कर दिया। बर और दर दोनों मात्राएं हटा के हमने र लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ हमने स्वर की भक्ति करी है और स्वर को बढ़ा दिया है। इसी का एग्जाम्पल है शक्ति को सकती कहना। नेक्स्ट इज लास्ट जो है वो है स्वरागम। स्वरागम भी एक उच्चारण दोष है, जिसमें हम स्वर आगम, जिसमें हम आगे एक स्वर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे शब्द है स्नान और हमने कर दिया स्नान, हम स्नान करके आते हैं। हम स्कूल जा रहे हैं, वर्ड क्या है स्कूल, और हमने क्या बोला स्कूल, तो हमने उसके आगे एक एक्स्ट्रा स्वर लगा दिया। आगम का मतलब भी कहीं ना कहीं होता है आगे या पहले। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमने उसमें पहले एक स्वर लगा दिया, तो यहाँ हमारा उच्चारण दोष हो गया। स्नान को स्नान कर दिया एंड स्कूल को स्कूल कर दिया। ठीक है, स्त्री को स्त्री बोल देते हैं। ठीक है, वो भी एक वर्ड सही बनता है, पर उस सेंटेंस में जहां बोलना चाहते हैं वहां उसका मतलब चेंज हो जाएगा। स्त्री इज लेडी और स्त्री इज जो आयरन आप करते हैं, राइट। तो ये हैं कुछ प्रकार के स्वर उच्चारण दोष। अब आपको बताना है आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, एंड विदाउट चीटिंग वाले बताने हैं। ओके, एंड अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड जिनकी हेल्प हो सके उनके साथ शेयर भी जरूर कर देना। ओके, और अगर वीडियोस पसंद आई हो, आगे पीछे और भी वीडियोस देखना, काम की वीडियोस हैं। कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे देना, एंड अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं वो भी पूछ लेना। कोई टॉपिक आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं तो वो भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में नीचे। ओके, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया।